What's up, क्या हाल है सभी के? So in this video I'm going to give you all a review of this creatine, NutraBay Gold micronized creatine. Okay, so basically अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, बहुत लोगों को क्योंकि you know इस प्रोडक्ट का रिव्यू या फिर क्या काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रिव्यू नहीं मिल पाते हैं। एंड जब मैंने ये क्रेडिट परचेज किया था तो मुझे भी इसका रिव्यू नहीं मिल पाया था यूट्यूब पे। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं एक बना दूं बाकी लोगों के लिए जिन जो लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स नेम। ठीक है, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक्चुअल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से अलग होता है, तो इन इन अ वे थोड़ा सा अलग रहता है, बट एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो सेम है। अब इसमें अलग क्या रहता है माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का? अगर बेसिक मैं तुम्हें एक मतलब बताऊं तो ये होता है कि तुमने जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जो भी नॉर्मल क्रिएटिन आता है, उसको और पाउडर्ड फॉर्म में बना दिया है। तुम कैसे भी बोल सकते हो, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलो तो ये समझ लो कि उस नॉर्मल क्रिएटिन को तुमने पीस के और ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में बना दिया, जिसके कोई ऐसे नुकसान नहीं होते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट चले जाएंगे या फिर उसमें कुछ कंपाउंड चेंज हो जाएंगे। इट्स बेसिकली जस्ट द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके फायदे ही होते हैं, जो कि है कि तुम पानी में जब इसे मिलाओगे तो बहुत आराम से घुल जाएगा, जिससे कि वो तुम्हारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में या फिर जहाँ तुम्हारी बॉडी में जहाँ हर मसल तक रीच कर सकता है। ठीक है, तो इसके फायदे ही हैं, ऐसा मत समझना कि इसके कुछ नुकसान हो जाएंगे। क्रिएटिन इसमें माइक्रोनाइज लिखा हुआ है तो इसमें कुछ अलग होगा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नहीं होगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, उसका और पाउडर फॉर्म है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताऊंगा इज, इसमें तुम्हें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा 250 ग्राम, राइट? ये 250 ग्राम का डब्बा आता है न्यूट्राबे गोल्ड का। ठीक है, 250 ग्राम में जब उसकी प्राइस से कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ठीक अच्छी खासी प्राइस है, मतलब एवरेज प्राइस है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा है ना कम है। ठीक है, 250 ग्राम के हिसाब से ये सही चार्ज कर रहे हैं, अराउंड 650 to 700। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि यार क्या इसमें सच में 250 ग्राम मिल रहा होगा क्रिएटिन? ठीक है, बहुत लोगों को ये शक रहता है। तो एक्चुअली में इस पूरे डब्बे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं तो इसमें 250 ग्राम क्रिएटिन नहीं है। एग्जैक्टली exactly, इसमें 250 ग्राम क्रिएटिन नहीं है। इसमें पीछे छोटा सा लिखा हुआ है 100 ग्राम में 75 ग्राम क्रिएटिन। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे इसमें जितना भी पाउडर्ड वर्जन है अंदर, उसमें 75% ही क्रिएटिन है। और जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तुम्हें मिलेगा 187.5 ग्राम। वन 250 ग्राम में तुम्हें 187.5 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। बाकी जो चीजें हैं उसमें आ जाती है तुम्हारी एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्वीटनर और आर्टिफिशियल फूड कलरिंग। अब ये इन अ वे तुम कह सकते हो कि हार्मफुल तो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काफी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जो इसके जिसका इंटेक कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट का तो नहीं, बट फ्लेवर्ड क्रिएटिन का इंटेक करते हैं। फ्लेवर्ड क्रिएटिन में जो फ्लेवर्स आते हैं वो अपने आप ऐसे उभर के नहीं आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, और यही चीजें होती हैं वो। ठीक है, जिससे उसमें टेस्ट आता है। तो जो भी फ्लेवर्ड क्रिएटिन है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला हुआ है। अब तुम इसे, अगर तुम्हें प्योर क्रिएटिन लेना है, हालांकि इसमें जो 187.5 ग्राम मैंने तुम्हें क्रिएटिन बताया वो प्योर क्रिएटिन है। ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, फिर उसके कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ एडिशनल थिंग जो कि है फ्लेवर्स जो इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जो कि तुम्हें नॉर्मल ग्रेडिंग एंड फ्लेवर्ड वाले में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फ्लेवर्स के चक्कर से अगर तुम्हें परचेस करना तो तुम तभी करना, और ये दिमाग में मत रखना कि इसमें कुछ इफेक्ट चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट सेम रहेंगे। ठीक है, क्रिएटिन है तो क्रिएटिन तो है ही, क्रिएटिन को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट द एडिशनल बेनिफिट जो आपको एक सूदिंग टेस्ट देगा। ठीक है, वही चीज ऐड कर रखी है इनमें। ठीक है, बाकी अगर हम इसमें टेस्ट की बात करें, मैं तुम्हें नेट क्वांटिटी की बात बता दी, 250 ग्राम तुम्हें इसमें पाउडर मिलेगा अंदर, बट इसमें क्रिएटिन 187.5 ग्राम है सिर्फ। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेट करके चलना, अगर तुम प्राइसिंग के हिसाब से इसे परचेज करने की सोच रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से ट्राई करना, कैलकुलेट करना। बाकी अगर हम इसमें इसके टेस्ट की बात करें तो ये कोला फ्लेवर का मैंने परचेज किया हुआ था। एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैं भी पहले अनफ्लेवर्ड ही लेता था, बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने मेरे को इस यही यही इसी प्रोडक्ट का लेमन फ्लेवर या फिर ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट कराया, तो मुझे बहुत काफी अच्छा टेस्ट लगा। तो देन आई ऑर्डर्ड दिस कोला फ्लेवर, एंड ऑनेस्टली 9 out of 10, बहुत गजब टेस्ट था इसका। मतलब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुमने कोक अगर पी हो कभी, ठीक है, पी होगी मेरे हिसाब से। कोक का अगर तुम सोडा हटा दो ना,
सोडा उसमें से पूरा रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, जो भी वो टेस्ट आता है कोका कोला से, एग्जैक्टली वही टेस्ट है इसमें। ठीक है, वही टेस्ट लगता है, ऐसा लगता है तुम बस जिस भी, अब तुम ठंडे पानी से पी रहे हो तो ठंडी कोक पी रहे होगे, लेकिन बस वो एक कोक वाली वाइब इसलिए नहीं आती क्योंकि सोडा नहीं होता है। ठीक है, तो बिना सोडा की अगर तुम कोक इमेजिन कर सकते हो तो एग्जैक्टली वही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल टेस्ट से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तुम्हें एक बार बस लगेगा कि तुम कुछ गलत पी रहे हो या फिर तुम कुछ चीनी पी रहे हो, भाई चीनी मिली हुई है ऐसा लगेगा तुम्हें, बट इसमें चीनी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये इस चीज की गारंटी रहती है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मेरे को तो कुछ बोलने को चाहिए था, बस मैंने ये डब्बा उठाया, हालांकि ये खत्म भी हो चुका है, मैंने दूसरा डब्बा भी इसी का लेमन फ्लेवर में ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि मेरे को और टेस्ट करना था। ठीक है, बाकी फ्लेवर टेस्ट करने थे। ठीक है, बट फ्लेवर काफी अच्छा है, तुम ट्राई कर सकते हो एग्जैक्टली अपने हिसाब से तुम। अब हो सकता है किसी लोगों को लगे कि यार, अब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट मैंने बहुत लोगों को ये टेस्ट कराया। ठीक है, अपने घर वालों को टेस्ट कराया, मैंने अपने बहुत से दोस्तों को टेस्ट कराया, तो उनको भी टेस्ट काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में कोई शिकायत नहीं है। बाकी अगर तुम प्राइस इसकी क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करो तो मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, 187.5 ग्राम वाला रूल, कि इसमें 187.5 ग्राम क्रिएटिन है, बाकी चीज उसमें एडिशनल फ्लेवर्स वगैरह है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। बाकी मेरे को ये जो पड़ा था 650 टू 700 के आसपास पड़ा होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने पहले मंगाया था। अभी जो मैंने मंगा रखा है वो मुझे लगभग 600 के अराउंड पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सेल चल रही है। ठीक है, so that's it for this video. See you in another video. Till then, keep hustling, be a man, peace, and subscribe.